हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं ये टेस्ट का एक सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा, तो वेरी क्विकली हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। राइट। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि माई सिस्टर बॉट दैट न्यू कार लास्ट वीक, सिंपल पास्ट टेंस है, एंड दैट कार इज़। राइट। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है। अब माई सिस्टर है तो ऑब्वियसली यहाँ में हिस तो आएगा नहीं, तो या तो हर्स आएगा या तो हर आएगा। बट हर्स कब आएगा और हर कब आएगा? राइट। जैसा कि मैंने प्रोनाउंस के टेबल्स में पढ़ाया था कि प्रोनाउन जो पॉजेसिव केस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर होता है। इसका रूल क्या है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करने के लिए आपको नाउन की ज़रूरत होगी। एडजेक्टिव जैसा कि आप सब लोग जानते हैं किसकी विशेषता करोगे, कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता करोगे। ऑलराइट। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है, राइट, पॉजेसिव केस में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आपको बिफोर नाउन यूज़ होगा, और जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है उसमें किसी भी प्रकार के नाउन की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब ये जो दैट कार इज़, यहाँ पर आगे कोई नाउन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हर्स आएगा। राइट। ये उसकी है। ऑलराइट। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, हैव यू सीन सेल फोन। अब देखिए यहाँ पर एक्सक्यूज मी की बात हो रही है। अब हैव यू सीन, तो मी तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आएगा नहीं। यहाँ पर एक माइन है और माई है। अब ये जो माइन है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, और जो माई है वो जो माई है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, और जो माइन है वो पॉजेसिव प्रोनाउन केस है। ऑलराइट। मैंने जैसे बताया था कि जो एडजेक्टिव केस होता है उसमें नाउन बाद में लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हैव यू सीन ब्लैंक सेल फोन, तो नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? माई आएगा। ऑलराइट। सो राइट आंसर इज माई। थर्ड पे आते हैं, दैट डॉग्स बिलोंग्स टू माई नेबर। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, और इसमें मिस्टेक क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दैट डॉग्स बिलोंग्स टू माई नेबर, इट्स दियर डॉग बहुत लोगों ने किया, बट दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर हिज क्यों आएगा? राइट। अब अवर तो आ नहीं सकता, तो हिज कैसे आएगा? सबसे पहले दैट डॉग्स बिलोंग्स टू माई नेबर, नेबर कितने हैं? एक हैं। राइट। और जो डॉग कितने हैं वो भी एक ही है। बहुत ज़्यादा नेबर्स अगर यहाँ पर होते, नेबर्स होते, माई नेबर्स, तब यहाँ पे दियर आता और डॉग्स भी आता, क्योंकि बहुत सारे पड़ोसी के एक कुत्ता तो होगा नहीं। ऑलराइट। तो यहाँ पर नेबर एक है और कुत्ता भी एक है। ऑलराइट। सो यहाँ पर क्या आएगा? दैट डॉग्स बिलोंग्स टू माई नेबर एंड इट्स हिज डॉग, वो उसका डॉग है। ऑलराइट। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज दिस। देखिए वापस वही केस आ रहा है, जो पर्सनल प्रोनाउन जो टेबल से कितना यूजफुल है। राइट। जो योर है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, और जो योर्स है वो पॉजेसिव प्रोनाउन केस है। तो यहाँ पर पेन है, नाउन है, मतलब बाद में नाउन है, तो वो कौन सा होगा? एडजेक्टिव वाला होगा, क्योंकि एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। राइट। तो यहाँ पर कौन सा केस आएगा? योर आएगा। द राइट आंसर इज योर। डज इज बिलोंग टू यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो दैट्स नॉट ब्लैंक है, दैट पेन इज ब्लू, माई पेन इज ग्रीन। दैट के पहले यहाँ पे फुल स्टॉप है, नो दैट्स नॉट। यहाँ पर कोई नाउन है क्या? नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन सा केस होगा दोस्तों? पॉजेसिव प्रोनाउन केस यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइन आएगा। नो दैट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। दैट पेन इज ब्लू, वो पेन जो है वो ब्लू है, माई पेन ग्रीन है, मेरी वाली जो है वो ग्रीन है। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, होम इज लोकेटेड डाउन टाउन सो इट्स क्लोज टू माई वर्क। राइट। वी ऑब्वियसली नहीं आएगा, आवर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन केस है। राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा? होम। देखिए नाउन है, यहाँ पर होम है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आवर आएगा। आवर होम इज लोकेटेड डाउन टाउन सो इट्स क्लोज टू माई वर्क। नेक्स्ट, माई ब्रदर डजंट लाइक न्यू जॉब बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग। बहुत ईजी है, सबका सही से लगभग, तो यहाँ पे हीज आएगा। ऑलराइट। माई ब्रदर डजंट लाइक हीज न्यू जॉब बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग। इट्स आएगा नहीं, क्योंकि इट्स किसके लिए होता है? निजी व जानवरों के लिए होता है। ही तो आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, और हिम नहीं आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑलराइट। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, न्यू जॉब। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केट वॉज हंग्री एंड टायर्ड सो इट एट ऑल। इसमें भी बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, फूड एंड फेल स्लीप। बराबर। ये क्या कहना चाहते हैं कि जो कैट था
जो एक बिल्ली थी वो हंग्री भी थी एंड टायर्ड भी थी, बहुत थक गई हुई थी, तो उसने उसका सारा खाना खाया और सो गई, राइट। तो यहाँ पर इट्स कब दोस्तों यूज़ होगा, इट्स मतलब उस जानवर का, उस पर्टिकुलर प्रोनाउंस का, और जो इट्स कोमा वाला है उसका मत फुल फॉर्म होता है इट इज़। तो ऑब्वियसली बहुत लोगों ने इसमें मिस्टेक किया हुआ है, ये सेकंड वाला नहीं आएगा, जो फर्स्ट है वो वाला आएगा इट्स, ऑलराइट। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है वो, और एडजेक्टिव केस क्यों, क्योंकि यहाँ पे फूड नाउन दिया हुआ है, ऑलराइट। तो इट्स नहीं आएगा, इट्स का फुल फॉर्म होता है इट इज़, राइट। बहुत लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है। दैन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इट्स नॉट दियर्स, ये उनका नहीं है, इट्स। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसीलिए वी कैपिटल में लिखा हुआ है, वी बॉट इट यस्टरडे। इट्स नॉट दियर्स, इट्स अवर्स। अवर्स के बाद यहाँ पर कोई नाउन है नहीं है, इसलिए ना ही यहाँ पे अवर आएगा, नहीं यहाँ पे देम आएगा, यहाँ पे आएगा अवर्स। तो राइट आंसर इज अवर्स। ओके, ये बहुत इजी था। व्हाट टाइम डज योर इंग्लिश क्लास बिगिन, योर्स नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, सबका सही था ये। एंड यस, यहाँ पर दोस्तों बुक डू यू लाइक, राइट। तो विच का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर जानवर या कोई निजी चीज़ों की बात होती है उसके लिए आपका विच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बुक की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, विच बुक डू यू लाइक। हु सब्जेक्टिव केस होता है, वो तो जो सजीव चीज़ें उनके लिए है, राइट। एंड हुम हुज तो ऑब्वियसली नहीं आएगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ लोगों का ये सही था। आते हैं नेक्स्ट पे, द वुमन ब्लैंक आई मेट यस्टरडे लैंड मी हर अम्ब्रेला। द वुमन, ऐसी वुमन जिनको मैं कल मिला था, राइट। तो ऐसी वुमन जिनको मैं कल मिला था, वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु तो आएगा नहीं, तो विच भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न आपको पता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो क्या आएगा, द वुमन जिनको, हुम आई मेट यस्टरडे लैंड हर अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द हॉर्स, देखिए जानवर है तो जानवर के लिए आई सिलेक्टेड वॉन द रेस यस्टरडे। द हॉर्स विच आई सिलेक्टेड वॉन द रेस यस्टरडे। तो यहाँ पर हुम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सजीव नहीं, ये जानवर है, तो जानवरों के लिए विच यूज होता है। द हॉर्स विच आई सिलेक्टेड वॉन द रेस यस्टरडे। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन। अब देखिए यहाँ पर आदमी की बात हो रही है, मनुष्य की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन ब्लैंक क्या कार योर बोरोड, राइट। तो यहाँ पर जो आदमी की कार तुमने बोरो की है उसके लिए आएगा हुज, नहीं हुम आएगा, नहीं हु आएगा, नहीं विच आएगा, राइट। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैन, वो मैन का क्या नाम है जिसकी कार आपने बोरो की हुई है। तो जिसकी मतलब हुज, और हुम मतलब किसे, राइट, या जिसे, एंड हु मतलब कौन, और विच किसके लिए, जानवर के लिए, राइट, या निजी चीज़ों के लिए। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई गेव हिम ऑल द मनी, वॉट आई हैड, डैट आई हैड, विच आई हैड, और हुम तो आएगा ही नहीं, राइट। दोस्तों यहाँ पे एक रूल्स है जो कि दैट कहाँ पे यूज होता है, राइट। अगर आपके वाक्य में ऑल, एनी, एनीबडी, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नन, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, नन या इससे रिलेटेड एटसेट्रा सारी बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसे वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में हैं तो वहाँ पर नहीं वॉट यूज़ होगा, नहीं विच यूज़ होगा, वहाँ पे यूज़ होगा दैट। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, सब ने लगभग विच किया हुआ है, बट इट इज़ अ रूल ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश दैट if the sentence is consisting these sentences, in that case you have to use that. Okay, so the right answer would be that. आशीष इज द मैन, बहुत इजी है, सबका सही था। आशीष इज द मैन हुज सन वॉन द स्कॉलरशिप। आशीष वो आदमी है जिसके लड़के ने, तो जिसके मतलब हुज, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसे या जिसे, हुज मतलब जिसका, ओके, जिसके बेटे ने स्कॉलरशिप जीती। ओके, एवरीवन शुड ओबे, ये भी बहुत लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है, एवरीवन शुड ओबे, बहुत लोगों ने दियर कहा हुआ है, लेकिन मैं आपको बहुत बार मैंने बोला है एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, हमेशा क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो, ये हमेशा थर्ड पर्सन गिना जाता है, सिंगुलर गिना जाता है, एंड मैस्कुलाइन गिना जाता है। मतलब कि थर्ड पर्सन गिना जाएगा, सिंगुलर गिना जाएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का जहाँ जहाँ पे रूल आएगा हर जगह वही रूल लगेगा। और मस्कुलाइन मतलब इसे जो है
पुलिंग में कंसिडर किया जाएगा तो यहाँ पर हर भी नहीं यूज़ होगा, हमेशा क्या यूज़ होगा, हिज यूज़ होगा, राइट। ओके, सो एवरी वन शुड ओबे दियर पेरेंट्स नहीं आएगा, एवरी वन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंट किया जाता है, दैट्स वाई हियर हीज आएगा। अगर हर होता, यहाँ पे हर्स है, अगर यहाँ पे हर भी होता तो हर नहीं होता, क्योंकि उसे मस्कुलिन कंसिडर किया जाता है इंग्लिश के ग्रामर के रूट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है हीज। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता मस्ट डू हर ड्यूटीज, बहुत ईजी है, सबका सही था ये। देन यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई फ्रेंड्स। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये पर्सनल प्रोनाउंस है, राइट। अब ये पर्सनल प्रोनाउन में एक 231 वाला रूल होता है और एक 123 वाला रूल होता है। मतलब 231 वाला रूल कब होता है कि जब आपका सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसको 2 3 1 के फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए, ग्रामेटिकल के रूप में वो करेक्ट होता है एज पर इंग्लिश ग्रामर। तो 2 3 1 का मतलब है 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, राइट। सो यहाँ पे 2 3 एंड 1 है, ये राइट से, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो एकदम सही है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है, राइट, तो वहाँ पर आर आएगा, क्योंकि मोर देन 2 सब्जेक्ट्स हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पर एम नहीं आएगा, तो राइट आंसर वुड बी आर। बहुत लोगों का ये सही था, जैसे ये काफ़ी लोगों ने इसमें मिस्टेक्स किया हुआ है, राइट, ही आई एंड यू। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था ही भी सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है। इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो 2 3 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब यू पहले होना चाहिए था एंड देन बाद में ही होना चाहिए था और आई होना चाहिए था, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है 2 3 1 का रूल पर्सनल प्रोनाउन में, राइट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, यू ही एंड आई वेंट टू नेहरू गार्डन यस्टरडे, लेकिन ये ऐसा है नहीं, इसलिए ये गलत है, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट वन, जैसे यहाँ पे भी गलती है, यू ही यू एंड आई, रियल में इसे कैसा होना चाहिए था, यू ही एंड आई मस्ट डू माई वर्क, तो ये भी गलत है, राइट। बहुत लोगों ने इसमें मिस्टेक किया हुआ है, आई डोंट नो, ये बहुत ही बेसिक्स है, प्राइमरी स्कूल से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। ईच अदर का यूज़ कहाँ पे करना है, वन अनदर का यूज़ करना है, यहाँ पे करना है। बट अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, अगर 2 लोग हैं, मिनिमम 2 लोग हैं, उनके बीच में कुछ भी हेरा फेरी हो रही है, बातचीत हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा दोस्तों यूज़ होगा ईच अदर। अगर 3 या 3 से ज़्यादा हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तो आपका होगा वन अनदर, राइट। जैसे यहाँ पर पहला था यस 3 चिल्ड्रन लव, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, वन अनदर यूज़ होगा। एंड दूसरा क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड था, 2 फ्रेंड्स लव, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईच अदर होगा, राइट। इसको हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 हैं, मिनिमम 2 हैं, राइट, उनके बीच में कुछ भी लेन देन हो रही है तो ईच अदर होगा, 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो वन अनदर होगा। वेरी गुड। अच्छा, इधर प्रमोद और नरेंद्र हैज़ लर्न लेशन, ऑल राइट, जो वाक्य और इधर और नाइदर नोर से कनेक्टेड हैं, राइट, और अभी उसमें हमेशा उसे क्या गिना जाता है, सिंगुलर काउंट किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर हीज आएगा या देर आएगा, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, इधर प्रमोद और नरेंद्र, राइट, या तो प्रमोद ने या तो नरेंद्र ने, कोई एक कर रहा है, कोई एक ने लेटर लर्न किया हुआ है। जब कोई एक कर रहा है तो देर तो आएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली सेकंड आंसर क्या है आपका, हीज है, राइट। इधर प्रमोद और नरेंद्र हैज़ लर्न लेशन। अब यहाँ पे हैज़ भी है, तो हैज़ हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, हीज आएगा, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों वो था स्विमिंग, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इज अ गुड स्पोर्ट ऑल्सो मेक्स पीपल हेल्दी एंड बोल्ड। स्विमिंग क्या है दोस्तों, एक एक्टिविटी है, ये एक निर्जीव चीज़ है, राइट, कोई इसमें जानता है नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, विच इज होगा, स्विमिंग विच इज़ गुड स्पोर्ट्स ऑल्सो मेक्स पीपल हेल्दी एंड बोल्ड, राइट, ऑलराइट। सो दोस्तों यहाँ पे अपना सारे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और आई होप यू वुड हैव लाइक दिस लेसन्स। माई नेम इज़ विवेक, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।